हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ स्वाति और आप और हम साथ में मिलकर के प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने एनईपी का कुछ पार्ट कवर किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ रहे हैं। आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, पेडागोजी इन एजुकेशन, जो अभी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस में इसी साल जो है 51/2026 जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऐड किया हुआ है। और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो करने वाले हैं। आई एम डूइंग ऑल दोज टॉपिक्स जो मैं खुद पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे भी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो पाए, मेरा शेयरिंग लोगों के साथ हो पाए। आई रियली वांट कि सभी जो है एक साथ ग्रो करें। तो दैट्स व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस क्लासेस। एंड ये जो क्लास है ये बाइलिंगुअल है, मटीरियल बाइलिंगुअल है। एंड ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा अगर हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ये हमारे किसके कॉन्टेक्स्ट में है? ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में। हम मानव को केंद्र में रख करके चाइल्ड के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ क्या है? द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज, स्पेसिफिकली लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड ग्रोथ। शरीर और शारीरिक अंगों के भार, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडीज के ऑर्गन्स हैं, इनका वेट, इनका साइज, इनकी लेंथ और इनके वेट में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इनकी उसमें क्या हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है वो क्या, जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या कहलाता है? वो ग्रोथ कहलाती है, वो वृद्धि कहलाती है। अब वृद्धि जो है एक नैरो कंसेप्ट है। ग्रोथ इज ए नैरो कंसेप्ट, वृद्धि एक नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को काउंट करते हैं। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल जो है डेवलपमेंट उसको शामिल करते हैं। ग्रोथ इज क्वांटिटिव इन वैल्यू, वृद्धि जो है मात्रात्मक है, वृद्धि जो है संख्यात्मक है, मतलब एक न्यूमेरिकल उसमें आप ग्रोथ को प्रेजेंट करते हो। अर्थात वृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको नाप सकते हैं। अर्थात वृद्धि कैसी है? वृद्धि मापनीय है। ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ मेजरेबल है, क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ये क्वांटिटिव में है। क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Growth is a process that lasts for a certain time. Growth in all organism occurs only for a certain time. After a certain time, growth stops. तो क्या कह रहा है? वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलेगी। सभी जीवों में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, एक फिक्स टाइम होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने का। तो उसके बाद जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि लड़कियों की लंबाई 16 से 18 साल के बाद रुक जाती है और लड़कों की लंबाई 18 से 22 साल के बाद रुक जाती है। उसके बाद उनकी लेंथ जो है, उनकी जो हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है। तो क्या समझा हमने? हमने समझा कि जब बॉडी या बॉडी के पार्ट्स में, मतलब ऑर्गन्स में लेंथ और वेट में जो है इंक्रीज होता है, वो ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ एक नैरो टर्म है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को शामिल करती है, फिजिकल डेवलपमेंट को शो करती है। ग्रोथ को हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में नाप सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नंबर वैल्यू में है, तो उसको हम मेजर कर पा रहे हैं। इसीलिए ग्रोथ कैसी वैल्यू है? मीजरेबल वैल्यू है। ग्रोथ जो है एक प्रोसेस है, एक सर्टेन टाइम तक चलती है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स टाइम पीरियड जब तक वो ग्रोथ करता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि गर्ल्स में 16 टू 18 ईयर्स तक ग्रोथ होती है हाइट में, और मेल्स में 18 टू 20 तक बॉयज की जो है ग्रोथ होती है, उसके बाद हाइट रुक जाती है। देन है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक कंप्रिहेंसिव टर्म है, डेवलपमेंट एक व्यापक व्यापक प्रक्रिया है, एक व्यापक कंसेप्ट है, जो कि कब से शुरू होता है? एम्ब्रियो स्टेज से, मतलब वूम टू टूम टॉम, गर्भ से लेकर के जो है जब तक उसकी कब्र नहीं बन जाएगी तब तक डेवलपमेंट चलता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्री नेटल स्टेज मतलब एम्ब्रियोइक स्टेज से लेकर के कहाँ तक है? उसकी डेथ तक है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या क्या होता है? व्यक्ति में नई कैपेबिलिटीज आती हैं, व्यक्ति में नई जो है एबिलिटीज आती हैं, व्यक्ति में नया जो है ट्रेट देखने को मिलते हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताएं, नई क्षमताएं और नए लक्षणों को देखने को हम दृष्टिगोचर उनमें हो पाता है। जहां डेवलपमेंट में
फिजिकल पार्ट को भी रखा गया है, उसके अलावा वहाँ मेंटल एस्पेक्ट भी है, वहाँ सोशल एस्पेक्ट भी है, वहाँ इमोशनल एस्पेक्ट भी है, वहाँ कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी है, वहाँ मोरल एस्पेक्ट भी है। तो डेवलपमेंट एक होलिस्टिक वे में हो रहा है, डेवलपमेंट एक बड़े लेवल पर होता है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट को तो काउंट कर ही रहे हैं, साथ के साथ में मेंटल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और मोरल डेवलपमेंट को भी शामिल किया जाता है। ग्रोथ कैन बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट हो सकती है, इसीलिए डेवलपमेंट कैसा है, क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। विकास मात्रात्मक भी है और विकास गुणात्मक भी है। विकास में होने वाले परिवर्तनों को हम मेजर नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब विकास जो हो रहा है इसके चेंजेस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है। विकास में होने वाला परिवर्तन जो है हम फील कर पा रहे हैं। कहाँ से हो रहा है, डेवलपमेंट एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है, ये प्री नेटल स्टेज से लेकर के टूम तक, मतलब डेथ तक स्टेज तक कंटिन्यू रहता है। इसमें जो डेवलपमेंट से क्या होगा, डेवलपमेंट से नई एबिलिटी आती है एक इंसान के अंदर, और नए ट्रेड्स दिखते हैं, नई कैपेबिलिटीज उसकी देखने को मिलती है। डेवलपमेंट में फिजिकल एस्पेक्ट के साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल एस्पेक्ट होता है। और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है। ग्रोथ छोटा टर्म है, डेवलपमेंट बड़ा टर्म है, तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है, इसीलिए डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है। एंड डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो हम फील कर सकते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसमें क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस है, तो ग्रोथ एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक सर्टेन एज तक चलती है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक कंप्रिहेंसिव या व्यापक जो है अवधारणा है। ग्रोथ फिजिकल होती है, डेवलपमेंट इंटरनल मतलब आंतरिक भी होता है, और मल्टी डायमेंशनल अलग अलग पक्ष का, अलग अलग स्टेट का होता है। ग्रोथ नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम होता है, ठीक है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम, ग्रोथ नॉट फॉलो, ग्रोथ नहीं फॉलो करती है, ग्रोथ का कोई निश्चित क्रम जो है नहीं होता है। डेवलपमेंट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, विकास का निश्चित क्रम है, क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट किसी भी उसमें हो सकता है, ग्रोथ जो है उसका कोई निश्चित क्रम है, उसका एक निश्चित क्रम है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेड, वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है, आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑब्जर्वेबल है, उसको आप बिहेवियर में फील करते हो, व्यवहार के आधार पर महसूस करते हो। ग्रोथ क्लियरली विजिबल होती है, डेवलपमेंट क्लियरली विजिबल हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन सेल्फ, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है और ऑल राउंड है, सभी तरफ होता है, सारी डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल। अब ग्रोथ के प्रिंसिपल्स क्या है, तो ग्रोथ के टोटल 10 प्रिंसिपल हमने देखने हैं, 10 प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की दिशा क्या रहने वाली है। तो विकास की दिशा के सिद्धांतों के आधार पर दो तरीके का डेवलपमेंट किसी जो है ह्यूमन का होता है, जैसे एक तो होता है सेफेलोकॉर्डल, एक तो है सिफेलोकॉर्डल जो कि सिर से पैर तक होता है, कैसे, हेड टू टो तक होने वाला जो डेवलपमेंट है वो है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये थ्योरी कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टो ग्रोथ करेगा, सिद्धांत को मस्तकोमुखी या शिरोपादीय विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। आई वुड सजेस्ट प्लीज आपकी इसकी टर्म को इंग्लिश में ही याद करें, इस टर्म का नाम है सिफेलोकॉर्डल टर्म या हेड टू टो, ठीक है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है ये पास से दूर की ओर, मतलब सेंटर से पेरिफेरी की ओर, प्रॉक्सिमल से डिस्टल की ओर, रीढ़ की हड्डी से, मतलब हमारा पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगा वहां से फिंगर्स की ओर, इनसाइड टू आउटसाइड मतलब अंदर से बाहर की ओर जो है डेवलपमेंट इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में होता है। तो डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन है, और डेवलपमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, डिफाइन होती है। डेवलपमेंट की डायरेक्शन कैसी है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन डिफाइन है। डिफाइन कैसे, या तो डेवलपमेंट सेफिलोकॉर्डल तरीके से होगा हेड टू टो, या डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल तरीके से होगा कि पहले नियर बाई पॉइंट प्रॉक्सिमल पॉइंट डेवलप होगा, देन डिस्टल पॉइंट डेवलप होंगे, पहले सेंटर डेवलप होगा, फिर पेरिफेरी डेवलप होगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, देन फिंगर्स या इनसाइड टू आउटसाइड की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। देन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न का जो है प्रिंसिपल ये क्या कहता है, समान प्रतिमान का प्रिंसिपल कहता है कि हर जीव अपनी जाति के समान विकास का पैटर्न सेम फॉलो करता है। अगर मैं किसी भी ह्यूमन की बात करूं, मेल हो चाहे फीमेल हो,
हर एक मेल एंड फीमेल का अगर चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, कोई स्पीशीज में कोई नया जन्म लेगा, तो वही प्रीनेटल पीरियड से डेथ तक का पीरियड वो फॉलो करेगा। पहले प्रीनेटल, देन फिर जो है उसी में स्टेजेस चेंज होगी, देन इन्फेंसी स्टेज आएगा, उसका बर्थ होगा, देन इन्फेंसी स्टेज है, देन चाइल्डहुड स्टेज है, देन एडोलसेंस स्टेज आएगी, देन उसकी प्यूबर्टी स्टेज आएगी, देन उसकी जो है यूथ स्टेज आएगी, देन उसकी जो है ओल्ड स्टेज आएगी। इस तरीके से स्टेज डेवलप होंगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही स्पीशीज के अलग अलग जीवों का विकास पैटर्न पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही होता है। चाहे ये बच्चा अफ्रीका का हो, चाहे ये बच्चा यूएसए का हो, चाहे ये बच्चा जापान का हो, चाहे बच्चा इंडिया का हो, डेवलपमेंट एक ही तरीके से होने है। पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न रहने वाला है कि पहले वो जो है मेल एंड फीमेल का जो है मेल का स्पर्म एंड फीमेल का जो है एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जो है फीटस बनेगा, और फीटस से जो है फिर पूरा बेबी बनेगा, देन बर्थ होगा, देन बर्थ से बाकी जो प्रोसेस वो आगे कंटिन्यू होगा। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम का सिद्धांत, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलेगी। तो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सिस्टम में होता है। जैसे जीवन का प्रारंभ एम्ब्रियो स्टेज से होता है, उसके बाद कौन सी स्टेज है, उसके बाद उसकी इन्फेंसी स्टेज है, उसके बाद उसकी चाइल्डहुड स्टेज है, उसके बाद उसकी एडोलसेंस स्टेज है, उसके बाद उसकी प्यूबर्टी स्टेज है, उसके बाद उसकी एडल्टहुड स्टेज है, देन उसके बाद उसकी ओल्ड स्टेज है। क्या कि विकास एक निश्चित क्रम में होगा। जीवन का प्रारंभ भ्रूण अवस्था से होगा, उसके बाद उसकी शैशव अवस्था आएगी, देन बाल्यावस्था आएगी, देन किशोर अवस्था आएगी, देन युवावस्था आएगी, देन प्रौढ़ावस्था आएगी, और लास्ट में उसकी ओल्ड एज आएगी, वृद्धावस्था आएगी। इनके भी नाम आप इंग्लिश में याद रखेंगे, वेल एंड गुड, एंड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप ट्रांसलेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। देन सिमिलरली सारे बच्चे एक ही ऑर्डर में एक्टिविटी करना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चा टर्न करना सीखता है, मतलब पलटना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल जो है चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो मतलब घुटनों के बल चलना, वो नील, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। प्रॉपर सिस्टम है कि पहले बच्चा पलटी उल्टा पलटी खाएगा, सीधे से उल्टा लेट होना सीखेगा, उसके बाद वो बैठना सीखेगा बिना किसी के असिस्टेंस के, देन वो घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, देन वो खड़ा होगा, देन फिर वो चलेगा, और देन फिर दौड़ेगा। ये प्रोसेस हर बच्चा फॉलो करता है। देन है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न गतियों के सिद्धांत की डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट है। यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का डेवलपमेंट साइकिल सेम ही चलेगा, एक ही तरीके से डेवलप होंगे, लेकिन उनकी डेवलपमेंट की स्पीड, डेवलपमेंट की रेट एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ तक कि जीव की पूरी साइकिल में भी डेवलपमेंट की स्पीड सेम नहीं होती, ये अलग अलग स्टेजेस के अनुसार चेंज होती रहती। हर एक पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो, जरूरी थोड़ी है कि अब जैसे कहते हैं कि एक साल का बच्चा जो है चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है किसी का बच्चा 1.5 साल में बोलना सीखे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकास नहीं कर रहा है, वो विकास कर रहा है, लेकिन उसकी विकास की गति और दर जो है वो डिफरेंट, सेम नहीं है। देन है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास जन्म पूर्व अवस्था मतलब एम्ब्रियो स्टेज से ही शुरू होता है और कहाँ तक चलता है, डेथ तक चलता रहता है। विकास की गति कभी ज्यादा होगी, कभी कम हो सकती है, किंतु विकास कभी रुकता नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज मतलब एम्ब्रियो स्टेज से डेथ तक कंटिन्यू रहता है। स्पीड इसकी ऊपर नीचे हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन कभी भी डेवलपमेंट बंद नहीं होता है, कॉन्टिन्यूसली चलने वाली एक प्रोसेस है। देन है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल चीजें सीखेगा, देन स्पेसिफिक। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है, अर्थात बालक पहले जनरल लक्षण प्रकट करता है, बाद में विशिष्ट लक्षणों को सीखता है। क्या कहा है कि विकास जनरल टू इसमें हो रहा है, स्पेसिफिक वे में हो रहा है डेवलपमेंट, और बालक पहले जो है चाइल्ड जो है वो पहले जनरल सिम्टम्स अपीयर करेगा, देन उसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम बाद में दिखाई देने लगता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ होल्स टू पार्ट्स, तो एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन का सिद्धांत, या पूर्ण से अंश का सिद्धांत, होल टू पार्ट्स का सिद्धांत। तो कहता है कि पहले कोई बच्चा जो है अपने पूरे अंग को संचालन करना सीखता है। अगर हाथ मतलब इस हैंड मूवमेंट को सीख रहा है तो पहले वो आर्म मूवमेंट सीखेगा, पहले पूरा अंग चलाना सीखेगा, ठीक है, पूरा हाथ उठाना वो सीखेगा, फिर उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है, और बाद में उनमें कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
पहले पूरा बड़ा ऑर्गन जो है उसको पूरे को यूटिलाइज करना सीख रहा है, उसके बाद वो अंगों के भागों को, पहले पूरा हाथ कैसे उठ रहा है वो सब सीख लिया, फिंगर कैसे वर्क करेगी बाद में सीखेगा, और फिंगर को और ये आर्म को कैसे कंटिन्यू करना ये बाद में सीख। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करता है, अर्थात एक ही एज के कोई भी दो जो चाइल्ड है उनका कलर, उनकी साइज, उनका बिहेवियर, उनकी लेंथ, उनकी लिंग्विस्टिक पावर, उनका कॉग्निटिव पावर, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ये डिफरेंसेस हेरिडिटी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और एनवायरमेंट में डिफरेंसेस शो होते हैं। कोई भी दो बच्चों का जो डेवलपमेंट है सिमिलर नहीं है, रेट तो अलग ही थी, लेकिन उनके जो एक ही एज के जब कोई दो बच्चे हैं तो उनका कलर, उनकी साइज, उनका बिहेवियर, उनकी लेंथ, उनकी उनकी हाइट हो गई, उनकी लिंग्विस्टिक पावर हो गई, या उनका कॉग्निटिव डोमेन हो गया, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, तो डिफरेंसेस मिलते हैं। और ये डिफरेंसेस हेरिडिटी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और एनवायरमेंट के डिफरेंसेस की वजह से शो होते हैं। है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति का विकास उसकी किसकी इंटर रिलेशन का रिजल्ट है, उसकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, H/E का रिजल्ट। हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट का किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था, ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का दिया हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बोथ ऑफ दीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा योगदान होता है, आनुवांशिकता का और वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ज्यादा योगदान होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये डेफिनेशन दी हुई है वुडवर्थ के अनुसार, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, विकास वंशानुक्रम इन वातावरण की अंतर क्रिया के गुणनफल का परिणाम है, मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ये वुडवर्थ ने कहा है। देन लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन, तो वर्तुकलाकार गति का सिद्धांत ये कहता है कि डेवलपमेंट लीनियर फॉर्मेट में नहीं होता, डेवलपमेंट जो है वर्टिकल फॉर्म में नहीं होता, डेवलपमेंट सर्कुलर फॉर्म में या स्पाइरल फॉर्म में होता है, अर्थात यदि किसी बच्चे की हाइट में वृद्धि हो रही तो उसकी जो है उसकी विथ में भी वृद्धि होगी, उसकी जो है साइज पूरी इंक्रीज होगी, अर्थात उसका डेवलपमेंट होलिस्टिक होगा, सारी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। हमने सारे सिद्धांत देखे, फिर इसी के करके वापस हम इसको देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या क्या है। पहला सिद्धांत जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा की विकास एक निश्चित दिशा में होता है, या तो सेफिलोकॉर्डल होता है या प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। सेफिलोकॉर्डल होगा तो हेड टू टू होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा तो सेंटर टू पेरिफेरी होगा। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, तो हर स्पीशीज जो है, हर एनिमल्स या जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी स्पीशीज के समान डेवलपमेंट का रेप्लिका शो करता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो एक ही स्पीशीज के अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलपमेंट का पैटर्न पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही रहने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, तो विकास एक पर्टिकुलर साइकिल में चलता है, जैसे एम्ब्रियो स्टेज से शुरू होगा, देन इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलसेंस, देन जो है प्यूबर्टी, देन एडल्ट एंड ओल्ड स्टेज आता है। वैसे ही डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक है, तो बच्चा पहले टर्न करना सीख रहा है, देन सिट करना सीख रहा है, देन नील सीख रहा है, देन स्टैंड सीख रहा है, देन वॉक एंड रन कर रहा है रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम सेम ही है, लेकिन उन दोनों की जो विकास की गति और दर है वो एक सेम नहीं होती है, यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन में भी उनके डेवलपमेंट की रेट सिमिलर नहीं होती, ये अलग अलग कंडीशंस के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं अलग अलग स्टेजेस में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये दिखाता है कि विकास एम्ब्रियो स्टेज से शुरू हो रहा है, डेथ तक चल रहा है, विकास की दर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूटी में चल रहा होता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, तो बच्चा पहले नॉर्मल चीज़ें करना सीखता है, बाद में स्पेसिफिक चीज़ें करना सीखता है, बालक में पहले जनरली चीज़ें पहले प्रकट होती है, विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, तो बच्चा पहले पूरे अंग को चलाना सीखता है, पूरे ऑर्गन को ऑपरेट करना सीखता है, ठीक है, मूव करना सीखता है, उसके बाद वो उस अंग के पर्टिकुलर पार्ट्स को जो है वर्क करना सीखता है, और बाद में कोऑर्डिनेशन सीखता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो है ऑर्गन्स में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है कि जो इनमें है डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, अर्थात एक ही एज के कोई दो बच्चे जो है उनका साइज, शेप, कलर, हाइट, बिहेवियर, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव और फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है, ये डिफरेंसेस उसकी हेरिडिटी और उसके न्यूट्रिशन, उसके एनवायरनमेंट के अंतर की वजह से आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
किसी भी व्यक्ति का विकास उसके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन का रिजल्ट होता है। वुडवर्थ ने बताया भी है कि हेरिडिटी इज डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन, डेवलपमेंट कभी भी लीनियर या वर्टिकल फॉर्म में नहीं होता, डेवलपमेंट हमेशा सर्कुलर स्पाइरल फॉर्म में होता है। अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है, तो उसकी विथ भी बढ़ेगी। वो डेवलपमेंट ऑल डायरेक्शन में एक साथ होता है। सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन। जो विकास के अनुक्रमिक स्वरूप है वो दो दिशाओं में देखे जा सकते हैं। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंसेस, तो इसका मतलब है कि विकास शरीर में हेड टू टो तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल में बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रोल करना सीखता है, बाद में फिर वो खड़ा होकर चलना सीखता है। मतलब पहले सर को बैलेंस करना सीखा, फिर हैंड से वस्तु को पकड़ना सीखा, फिर उसने बैठना सीखा, फिर उसने क्रोल करना सीखा, बाद में उसने खड़ा होना सीखा। देन प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंसेस, तो इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से मतलब सेंट्रल पार्ट से पेरिफेरल एरिया की तरफ बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसकी स्पाइनल कोड डेवलप होती है, बाद में उसकी आउटर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे कि बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग करना सीखता है, पहले हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग करना सीखता है। वो पहले सीखता है कि आर्म्स जो है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और अपनी फिंगर्स की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हैंड्स का यूटिलाइजेशन सीखता है। पहले आर्म्स, देन हैंड्स, एंड देन उसके बाद फिंगर्स का यूज करना बच्चा सीख रहा है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास के क्षेत्र डेवलपमेंट्स के अलग अलग डोमेन्स है। फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन एंड लैंग्वेज डोमेन। क्या है इन सब में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बाद में इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जीवन भर मनुष्य में होने वाले जो फिजिकल चेंजेस हैं वो फिजिकल डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन, तो ये किसी प्रॉब्लम को रीजन मतलब किसी ये एबिलिटी है रीजनिंग की, थिंकिंग की, पर्सिवनेस की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। कि आप पहले प्रॉब्लम को उसका रीजन सोच पा रहे हो, उसको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसको रीजन कर पा रहे हो, देन उसको थिंक कर पा रहे हो, उसको फिर पर्सिव अपने माइंड में उसका एक वो बना रहे हो पर्सिव, और बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सोशल डेवलपमेंट, तो जीवन भर सोशल स्किल्स और वैल्यूज के विकास को संदर्भित करता है कि बच्चा सोसाइटी के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज को सीखता है सोशल डेवलपमेंट। देन है इमोशनल डेवलपमेंट, तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, दूसरे की फीलिंग्स को कंट्रोल करना, मैनेज करना जो सीखता है वो इमोशनल डेवलपमेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा को समझना, देखना और उपयोग करने की क्षमता का विकास किसमें आता है, लैंग्वेज डोमेन में। वो लैंग्वेज को समझ पा रहा है, वो लैंग्वेज को परसीव कर पा रहा है, वो लैंग्वेज को यूज कर पा रहा है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, एक हो गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक है सोशल डेवलपमेंट, एक है इमोशनल डेवलपमेंट और एक है लैंग्वेज। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या है, तो पहला है प्री नेटल स्टेज। हम ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मानव की कॉन्टेक्स्ट। तो प्री नेटल, तो गर्भधारण से लेकर के कंसीविंग से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। प्री नेटल पीरियड 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है जर्मिनल पीरियड, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट जो 2 वीक्स होते हैं, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, इसका जो फर्स्ट 2 वीक है वो जर्मिनल। एम्ब्रॉइक स्टेज, तो से कंसीविंग से 8 वीक, कंसेप्शन से लेकर के 8 वीक्स तक का टाइम क्या है, एम्ब्रियो स्टेज। एंड फीटल 9 वीक से लेकर के बर्थ तक का टाइम या 38 टू 40 वीक्स तक का टाइम जो है वो कौन सी स्टेज है, वो फीटल पीरियड है। ठीक है, गर्भावस्था। पहला जर्मिनल पीरियड निषेचन अवस्था, तो ये कंसेप्शन से 2 वीक्स तक है, एम्ब्रियोनिक ये कंसेप्शन से 8 वीक्स तक है। फीटल पीरियड 9 वीक्स से लेकर के टिल बर्थ तक या 38 टू 40 वीक्स तक है। दूसरा है इन्फेंसी या शिशुअवस्था। इस अवस्था में ट्रिमेंडियस ग्रोथ जो है बच्चे की होती है, विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। इस अवधि को डायनेमिक फेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बच्चे की मोटर डेवलपमेंट होती है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशीय नियंत्रण प्राप्त करना मतलब स्पेसिफिक मसल्स को कंट्रोल करना सीखता है ताकि वो वॉलंटियरली जो है एक्टिविटी कर सके, वॉलंटियरली मूवमेंट कर सके। इन्फेंसी पीरियड में हो रहा है, कितने तक का पीरियड है, 0 से 2 साल तक का पीरियड है। ये यहाँ पर विकास की गति तीव्र अवस्था में है। इस अवधि को गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में शामिल किया गया है। बहुत तेजी से मोटर स्किल बच्चा सीख रहा है और बच्चा अपने स्पेसिफिक मसल कंट्रोल को सीखता है और वॉलंटियरली मूवमेंट जो है उसके लिए इन सारी चीज़ों को सीख रहा होता है। देन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड 2 से 12 साल की स्टेज है जिसमें 2 से 6 वाली अर्ली चाइल्डहुड है और 6 से 12 वाली जो है लेटर चाइल्डहुड है या पोस्ट चाइल्डहुड है। तो बाल्यावस्था की अवधि या चाइल्डहुड की जो एज है 2 to 12 ईयर्स की, जिसे अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 में बांटा गया। अर्ली चाइल्डहुड, तो इस अवधि के दौरान विकास दर किसकी तुलना में, इन्फेंसी की तुलना में कम होती है। 0 से 2 साल से तो कम हो गई है किसकी दर, ग्रोथ रेट। ब्रेन जो है
वो अपने कंप्लीट फुल वेट का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ रहा है। ब्रेन ने 90% ग्रोथ कर लिया इस टाइम पे, 90% डेवलपमेंट ग्रोथ ब्रेन का इस टाइम पे हो चुका है अर्ली चाइल्डहुड में। इस अवधि में प्रत्यक्ष वरीयता, बच्चा सीख जाता है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखना सीखेगा या राइट हैंड से जो है यूज करना सीखेगा। वो प्रेफरेंस क्लियर हो जाती है उसकी कि वो लेफ्ट हैंडेड बनेगा या राइट हैंडेड बनेगा, ये 2 से 6 साल में ही क्लियर हो जाता है। देन लेटर चाइल्डहुड, तो इसमें बच्चा फेंकना सीखता है, मतलब थ्रोइंग मोटर स्किल सीखता है, रनिंग मोटर स्किल जो है बच्चा अच्छे से सीखता है। इस टाइम पे बच्चे के अंदर थिंकिंग जो है तेजी से डेवलप हो रही होती है और वो सूचनाओं को स्टोर भी बड़ी तेजी से कर रहा होता है। बच्चा मतलब जो देख रहा है ना उसको स्टोर करने लग जाएगा, वो थिंक भी करने लग जाएगा इस टाइम पे 6 to 12 ईयर्स का बच्चा। और इसमें विद्यालय आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ, उनका अपने फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है 6 to 12 ईयर्स के बच्चे का। वो जानने लग जाता है कि मेरा फ्रेंड है और उसके साथ अच्छी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। 2 to 12 चाइल्डहुड। एडोलसेंस, इट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रांजिशनल पीरियड, ये एक परिवर्तनशील अवस्था के रूप में किसके बीच में, चाइल्डहुड और adult। इस टाइम के दौरान हाइट सबसे लास्ट मोमेंट पे उसकी इंक्रीज होती है, उसके इनर ऑर्गन्स और जो उसकी जो अडल्ट उसका जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो अडल्ट स्टेज तक पहुंच जाती है, यौन परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। लड़कियों की एडोलसेंस जो है वो एंट्रेंस पावर जो है, लड़कियां जो है जल्दी जल्दी जो है एडोलसेंस में एंटर करती है लड़कों की अपेक्षा। इस टाइम पे बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू बनाने लग जाते हैं, बिना चीजें देखे वो इंटरकनेक्ट करने लग जाते हैं, चीजें सोचने लग जाते हैं, सोच रहे बिना देखे, एब्स्ट्रैक्ट बिना किसी चीज को देखे वो सोचना शुरू कर देते हैं। ये एडोलसेंस है। एडोलसेंस कितने से कितने साल का है, 12 से 18 साल का। ठीक है। देन है डेथ, डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वृद्धि और विकास के बीच में विवाद रहे। नेचर वर्सेज नर्चर, तो नेचर का मतलब है जो कि हेरिडिटी से मिला है, जो कि उसको जीन्स से पेरेंट से बच्चों को मिला है। पेरेंटल जीन मतलब फादर और मदर से जो है उसकी उसमें 22 जो ऑटोसोम्स है उसके थ्रू उसकी बॉडी में आया है। ठीक है। तो ये है नेचर। और नर्चर जो है उसका मतलब है उसके बच्चे के विकास पे एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट है, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था की धारणा उसके सोशल रिलेशन उसके आसपास के वातावरण पर भी शामिल होती है। तो उसका जो सोशल इम्पैक्ट उसकी फैमिली हो गई है, उसके आसपास के रिलेशंस हो गए, उससे बच्चा क्या सीख रहा है, वो नेचर वर्सेस नर्चर है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूस ये बताता है कि कैसे विकासात्मक घटना जीवन के चरणों में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में प्रोग्रेस को शो करती है। अगर विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी है तो दुनिया को समझने का तरीका बच्चे का चेंज हो जाएगा और उसे स्टेजेस फॉर्म में जो है वो चीजें समझ में आएंगी। अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो स्टेज थ्योरीज है, और अगर वो कंटिन्यूटी में है तो उसका विकास जो है निरंतरता में चल रहा है, कंटिन्यूटी में एक नॉर्मल प्रोग्रेस की तरह चल रहा है। यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, अगर विकास की यूनिवर्सल धारणा माने तो विकास का मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए सेम होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टेक्स्ट के सेंस में संस्कृति से, समुदाय से, समाज से, व्यक्ति से चेंज हो सकता है। तो ये कुछ डिबेट्स हैं, अभी जनरलाइज देख रहे हैं। एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, अगर हम सक्रिय मान ले बच्चे का डेवलपमेंट तो विकास प्रक्रिया में व्यक्ति सक्रिय है तो चीज़ें चेंज अलग होगी। अगर विकास में हमने बच्चे को निष्क्रिय मान लिया तो हम डेवलपमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, हम चेंज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है जो आ रहा है प्रसाद की तरह ग्रहण कर लिया, वो है पैसिविटी। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस, तो स्टेबिलिटी कहती है कि स्थिरता, स्थिर होने की गुणवत्ता या अवस्था है, स्टेबिलिटी क्वालिटी है। ठीक है। चेंज एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुछ अलग हो रहा हो, ये शो करता है कुछ ही चेंज होने वाली। एंड अब डेवलपमेंट के माइलस्टोन क्या है, अगर हम बर्थ टू 2 ईयर्स तक बच्चे का डेवलपमेंट देखें तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, 2 to 3 मंथ का बच्चा सिर को उठाना सीख जाएगा, अपनी बाहों को ऊपर उठाना सीख जाएगा। ये 2022 के प्रिंसिपल वाले पेपर में क्वेश्चन था। सिर को उठाना भी बाहों को ऊपर उठाना 2 to 3 मंथ्स में सीखता है। 4 मंथ्स में बच्चा पलटना सीखता है। 4 to 5 मंथ्स में बच्चा खिलौना पकड़ना सीखता है। 6 मंथ्स में बच्चा बिना सहायता के बैठना सीखता है। 7 to 10 में बच्चा क्रॉलिंग सीखता है। तब 2 से 3 महीने का बच्चा अपना सर ऊपर उठा लेता है, अपनी आर्म्स को जो है ऊपर उठा लेता है। 4 मंथ्स का बच्चा रोलिंग ओवर कर रहा है। 4 to 5 मंथ्स का बच्चा खिलौना पकड़ पा रहा है। 6 मंथ्स का बच्चा बिना सहायता के बैठ पा रहा है। 7 to 10 मंथ का बच्चा जो है रेंगना सीख रहा है। फिर उसके बाद 10 मंथ के बाद का जो बच्चा है वो खड़ा होना सीख जाएगा। 9 to 12 मंथ का बच्चा 2 फिंगर, अपनी जो शुरुआत की 2 फिंगर है, इन दोनों फिंगर से पहली 2 उंगलियों का इस्तेमाल इनसे मजबूती पकड़ कर लेगा। 15 मंथ का बच्चा जो है 1.25 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना, कुर्सी पे चढ़ना, फर्नीचर पे चढ़ना सीख जाएगा।
1.5 साल का बच्चा जो है मोर स्टेबल, मतलब पीछे की ओर दौड़ना, पीछे की ओर चलना, बगल की ओर चलना, सर्किल में चलना, यहाँ तक कि भाग भी सकता है। और 2 साल का बच्चा ये जंप कर सकता है, ये ट्राईसाइकिल पर बैठ करके जो है साइकिल चला सकता है, 3 पहिए की साइकिल चला। तो पूरा 2 साल तक का डेवलपमेंट फिजिकली बता दिया है। 10 महीने का बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा, 9 से 12 महीने का बच्चा 2 फिंगर से मजबूती से पकड़ लेगा, 1.25 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ देगा और क्या बोलते हैं कुर्सी पर चढ़ जाएगा, फर्नीचर पर चढ़ जाएगा। 1.5 साल का बच्चा जो है वॉकिंग कर लेगा, पीछे की साइड वे में चल लेगा, सर्किल में चल लेगा, साथ में दौड़ भी सकता है। और 2 साल का बच्चा जंप भी कर रहा है और तिपहिया की जो साइकिल है, ट्राईपेडल वाली साइकिल, उसको चला भी लेगा। अब इस टाइम पे लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो रहा है, तो 2 से 3 महीने का बच्चा कूइंग सीख जाता है, कू करना सीख जाता है, कू की आवाज निकाल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, वो प्लेजर भी दिखा रहा है। 3 से 4 महीने का बच्चा वर्बल BKMG अलग अलग तरीके के साउंड निकालता है जिनका कोई मीनिंग नहीं है। 4 माह का बच्चा जो है उसकी वोवल साउंड निकल रही है, उसकी कॉन्स्टेंट साउंड निकल, गागा, अफू, इससे कोई मतलब नहीं है, बस साउंड निकल रही है। 5 मंथ का बच्चा म्यूजिक को और आपकी स्पीच को जो है रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, लर्न करना सीख जाएगा। 6 मंथ्स का बच्चा बैबल करेगा, तुतला के बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी बाबा बाबा कुछ भी हो सकता है उसका। 7 मंथ का बच्चा जो है स्पीकिंग, मतलब ध्वनि की नकल, मुंह गाय की जैसी आवाज हो गई, किसी और की नकल निकाल सकता है। 8 मंथ का बच्चा जो है सिमिलर साउंड निकालेगा कनेक्ट करने के लिए, दूध के लिए जो है उसका अलग साउंड हो सकता है, बिस्किट के लिए अलग साउंड हो सकता है। 9 to 12 का मंथ का बच्चा मामा दादा बोल लेता है। 12 महीने का बच्चा 2-3 वर्ड को जो है एक्सप्रेस कर देता है कि भाई हाँ ठीक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1.5 से 2 साल का बच्चा जो है 2 से 3 वर्ड्स को टेलीपैथिकली, सिंपल वर्ड, पापा आ जाओ, मम्मी दे दो, इस तरह की चीजें बोल लेता है। क्या दे दो ये नहीं पता है, पापा को कहाँ लेके जाना ये नहीं पता है। 20 मंथ्स का बच्चा जो है 50 वर्ड्स बोलेगा, 24 मंथ्स का बच्चा 100 वर्ड बोलेगा। ये जनरल जो है डेवलपमेंट है, मतलब 2 से 3 महीने का बच्चा गोइंग कर रहा है, प्लेजर शो कर रहा है। 3 से 4 महीने का बच्चा वर्बल ऐड कर रहा है, कुछ भी BKMG कुछ भी कुछ भी बोल रहा है। 4 मंथ का बच्चा जो है वोवल साउंड निकाल रहा है, कॉन्स्टेंट साउंड निकल रहा है, आफू गागा कोई मतलब नहीं है। 5 महीने का बच्चा फिजिकल साउंड को लर्न कर रहा है, स्पीच को लर्न कर रहा है। 6 मंथ का बच्चा बबल कर रहा है। 7 मंथ का बच्चा स्पीकिंग कर रहा है, साउंड निकाल रहा है, कनेक्टिंग साउंड निकाल रहा है। 8 मंथ का बच्चा कनेक्ट कर रहा है मिल्क को या किसी और चीज को। 9 से 12 महीने का बच्चा मामा दादा बोल रहा है। 12 महीने का बच्चा 2-3 वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है। 18 से 24 महीने का बच्चा टेलीपैथिक स्पीच कर रहा है। 20 महीने का बच्चा 50 वर्ड्स बोल पा रहा है। 24 महीने का बच्चा 100 वर्ड्स बोल पा रहा है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है इसमें, तो पियाजे का रिफ्लेक्सिव बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका माइलस्टोन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पैरामीशन वस्तु स्थायित्व वाला लक्ष्य निर्देश व्यवहार बच्चे का हो रहा है। इमोशनल सोशल डेवलपमेंट देखें तो 2 से 3 महीने का बच्चा सोशली स्माइल करना सीख जाता है। 4 महीने का बच्चा स्पॉन्टेनियसली लाफ करना सीख जाएगा। 3 महीने के बच्चे को सोशल स्माइल आती है। 4 महीने के बच्चे को स्पॉन्टेनियसली लाफ करना आ रहा है। 2 से 6 महीने का बच्चा जो एंगर, सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर शो कर रहा है। 5 से 6 महीने बच्चे को स्ट्रेंजर से एंजाइटी हो रही है। 6 महीने के बच्चे को मिमिक हो रही है, इमोशंस की भावनाओं की नकल कर रहा है वो। 8 से 10 महीने का बच्चा सेपरेशन एंजाइटी शो कर रहा है। 9 महीने का बच्चा सैडनेस या डिस्प्लीजर दिखा रहा है। 9 से 10 महीने का बच्चा इंटेंस सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर दिखा रहा है। 11 महीने के बच्चे के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो रही है। 12 महीने का बच्चा जेलिसी शो कर रहा है। 1.25 साल से 1.5 साल का बच्चा सेपरेशन एंजाइटी शो कर रहा है, मतलब कर रहा था लेकिन अब इसके अंदर स्थायित्व आ गया। आप उसको दादा मामा अंकल आंटी भैया दीदी के पास छोड़ जाओगे, ही विल बी काम इन समटाइम्स। वही 1.25 साल से 1.5 साल का बच्चा जो है झल्लाहट और निराशा, गुस्सा करना आसानी से दिखाएगा। उसको कुछ चीज़ नहीं मिल रही गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, उस तरह की चीज़ें शो करेगा। 21 महीने का बच्चा जो है कम झल्लाएगा, आराम से थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और 24 महीने का बच्चा जो उसको एम्पैथी आ जाएगी, वो क्षमा करना जो है माफ़ी मांगना सीख जाएगा। देन अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का बच्चा, तो फिजिकल में उसकी ग्रोथ ऑफ लेग्स इज रैपिड, उसकी हाफ ऑफ हाइट का जो डेवलपमेंट है हो गया है। पैरों का विकास तेजी से होता है। 3 साल का लड़का 33 पाउंड का 38 इंच का, लड़की थोड़ी हाइट पे कम होती है, हल्की होती है। 5 साल का बच्चा 43 इंच 43 पाउंड। 5 साल का लड़का 43 इंच और 43 पाउंड का, लड़की की वही शॉर्ट और है हल्की होगी। मांसपेशियां बहुत तेजी से गति कर विकसित होती हैं, मस्तिष्क का 90% यहाँ दिख सकता है। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट क्या होगा, तो 2 साल का बच्चा डेवलपमेंट में क्या सीखेगा, वॉक करना सीखेगा बिना किसी की हेल्प के, जंप और रन करना सीखेगा। 3 साल का बच्चा कूदना सीखेगा, उछलना सीखेगा। 4 से 5 साल का बच्चा फ्रीली और एक्टिवली मूवमेंट कर सकता है, म्यूजिक पीछे, म्यूजिक को पीछे प्रतिक्रिया भी दे सकता है। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होगी, ये कॉपिंग कर सकता है, ये शेप मैच कर सकता है, ये कलर मैच कर, कलर को नाम दे सकता है। परसेप्चुअल में ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, कलर्स को मैच कर सकता है। ये बॉक्सेस में जो है नेट्स को शिफ्ट कर सकता है,
शेप्स एंड कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है, नेम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, मिला सकता है, वो सारी चीज़ें 5 साल का बच्चा 4-5 साल का बच्चा कर पा रहा है। तो डेवलपमेंट है फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल डेवलपमेंट। वोकलाइजेशन तो ये 200 वर्ड बोल पा रहा है, 2 साल का बच्चा ये 900 वर्ड बोल पा रहा है, ये 4 डिजिट के 2000 से 3000 वर्ड बोल पा रहा है, ठीक है, 4 से 5 साल का बच्चा। एडेप्टिव भी है तो ये बॉल कंट्रोल, ये मतलब इसको ये पता चल जाता है कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है तो वो बता सकता है। ये ब्लॉक बिल्ड करना सीख जाता है, एक मैन को ड्रॉ करना सीख जाता है, ये एक बॉडी को डिटेल से बनाना सीख जाता है 4 से 5 साल का। लैंग्वेज तो 1 साल का बच्चा 3 वर्ड वोकैबुलरी बोल सकता है, 2 साल का बच्चा 272 वोकैबुलरी, 3 साल का बच्चा 896, 4 ईयर्स का बच्चा 1560 एंड 5 ईयर का बच्चा 2562 जो है वोकैबुलरी वर्ड बोल पा रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो 2 साल की उम्र के बाद तेजी से जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एंड सोशल रियलिटी के साथ ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन होता है। 6 वर्ष का बच्चा जो है साइज, कलर, टाइम और डिस्टेंस को समझ पा रहा है, उसकी जो रोट मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी है तो रट के याद अच्छे से कर रहा है। वो क्रिएटिव डेवलपमेंट कर रहा है तो इमेजिनेशन कर पा रहा है, सामने चीज़ को देख करके मूर्त चिंतन कर पा रहा है, रीजनिंग डेवलप कर पा रहा है, ठीक है। एंड स्पैन ऑफ अटेंशन उसका 7 से 20 मिनट तक उसका ध्यान क्लास के अंदर, आप उसको 7 से 20 मिनट तक लेके बैठ सकते हो, उसके बाद उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। सोशल डेवलपमेंट तो उसके अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आ गया, ऑटोनॉमी डेवलप हो गई है, दोनों सेक्स के मतलब मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, अब थर्ड जेंडर भी होगा तो दोनों लिंगों के बच्चे के साथ खेलते हैं, कॉपरेट करना सीख गए हैं, फेरी टेल्स में इंटरेस्ट है, परियों की कहानी में बड़ी इंटरेस्ट देते हैं, नेगेटिविज्म इंक्रीज हो गया है, सोशल अप्रूवल की वो है, गर्ल आर मोर डोमिनेटिंग देन बॉयज आर, सिचुएशन अगर खेलने में खेल रहे हैं तो लड़कियों की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी होगी लड़कों से। लेटर चाइल्डहुड तो 6 से 12 साल, इनका वेट और हाइट में धीमी वृद्धि होती है इस टाइम पे, लड़कियां लड़कों से 2 साल आगे दिखती हैं एज में, मतलब बड़ी जल्दी हो जाती हैं, माथे का चपटा होना, नाक का तेज होना, छाती का चौड़ा होना, ये कैरेक्टरिस्टिक, फ्लैटरिंग ऑफ द फोरहेड, टॉपिंग ऑफ द नोज, बोर्डिंग ऑफ द चेस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक है 6 से 12 साल के बच्चे। थकान से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फैटेज, स्ट्रेंथ एंड मैनुअल डिजायर डेक्स्ट्रिटी, मानवीय दक्षता बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है उनकी, और थकान से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें तो ये नेचुरल डेवलप्स करते हैं, प्राकृतिक नियमों की अवधारणा विकसित हो जाती है, सीखना और स्मृति अधिक कुशल हो जाती है इनकी, विज्ञान की कहानियों में इनका इंटरेस्ट होता है, ये साहस और निष्ठा में वृद्धि करते, करेज और लॉयल्टी इनकी इंक्रीज हो जाती है, ये इमेजिनेटिव जो ड्रामाज है उनमें बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सुनना बड़ा इनको पसंद है। इमोशनल डेवलपमेंट देखें तो अपनी इमोशनल पर इनका थोड़ा कंट्रोल होता है, एंगर आ जाता है अगर इनको नाकामयाबी मिलती है, एंड चिढ़ाने या प्रतिकूल करने पर ये चिढ़ भी जाते हैं, माता पिता का पक्षपात इनको जो है अगर पेरेंट ने फेवरेटिज्म कर दिया तो जलसी आ जाएगी भाई। सोशल डेवलपमेंट ऑन सेक्स के साथ पे ज़्यादा सोशलाइजेशन है, पीक अनरूलनेस है, कोई कंट्रोल नहीं है, सेक्स डिफरेंस बिकम शार्प, थोड़े शार्प हो जाते हैं, रिजेक्ट एडल्ट स्टैंडर्ड को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपनी तरीके से लाइफ एंजॉय करें, ठीक है। लोकोमोटर, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग ये अच्छी हो गई है, मैनिपुलेटिव स्किल की हैंडलिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद डिक्स्ट्री, पूर्णता के साथ वस्तु का रखरखाव सीख जाते हैं, अपनी चीज़ों को रखना सीख जाते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल फैक्टर है हेरिडिटरी, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर एंड इमोशनल फैक्टर, तो हेरिडिटरी फैक्टर है, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स एंड इमोशनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि एनवायरमेंट इज द वूम ऑफ द मदर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकल बच्चा, एक से ज्यादा बच्चे, पोषण की गुणवत्ता और मात्रा, सामान्य असामान्य प्रसव, गर्भाशय में बच्चे को नुकसान या दुर्घटना, ये वूम के अंदर जो है इसके ऊपर बच्चे को एक्सटर्नल इफेक्ट होता है कि बच्चा मदर के सिचुएशन में है, बच्चे को क्या क्या जो है एक्सटर्नल क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एनवायरमेंटल अवेलेबल आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद क्या क्या चीज़ हो सकती है, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, फिजिकल एनवायरनमेंट की क्वालिटी कैसी है, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, ये बच्चे की ग्रोथ को जो है बच्चे के डेवलपमेंट को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर हमारा कवर हो गया है, ये पार्ट हमारा कवर हो गया है, आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आप इसको फिर से जो है कंप्लीट कीजिए, कहीं पर ऐसा लगता है कि मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया है या मेरा कोई कंसेप्चुअल क्लियरेंस नहीं था तो आप मुझे जो है कमेंट में वो बता सकते हैं, तो मेरी भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ सारे जो कंटेंट है जो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो टाइमली शेयर हो जाए और आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, हमें सारे पार्ट कवर करने हैं, तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड कवर ऑल द पार्ट इन द सिमिलर टाइम पीरियड कि हम एक ही दिन में काफ़ी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग NEP देख रहे हैं, साथ में भी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा है, पेडागोजी देखी है, देन इसके बाद हम जो है
इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर करेंगे। ओके, थैंक यू।